बेटा ट्रुथ, क्या हाल है, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। और मुबारक हो, इंडिया जो है चांद पे कदम रख दिया इंडिया ने, इंडिया के चंद्रयान ने। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसका आने वाले वक्त में इंडिया को बहुत फायदा होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वो हाँ सैटेलाइट जी, हाँ फोन जी। उनके निकलेंगे जी, इंडिया के सैटेलाइट फोन्स आ रहे हैं, इंडिया के कम्युनिकेशन में हम्म, जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। इंडिया हम्म, माइनिंग में आगे निकल जाएगा, स्पेस माइनिंग जो होती है उसमें भी इंडिया आने वाले वक्त में निकलेगा। जब जाहिर है वो चांद तक पहुंच गए तो फिर वो एस्ट्रॉयड्स और दूसरी जगहों तक भी उनकी पहुंच हो जाएगी, और उन जगहों तक जहां तक अभी तक जो है बहुत कम कंट्रीज़ की पहुंच हुई है, जैसे अमेरिका की हुई है, मार्स पे हुई है और दूसरी जगहों पे हुई है। तो जहाँ पे ज़मीन के अंदर ख़ज़ाने होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी माइनिंग रिमोटली की जा सकती है और रिमोटली वहाँ से चीज़ें ला लेके और ज़मीन पे लाई जा सकती हैं। तो इंडिया को आने वाले वक़्त में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होने आ, वाला है। आपको ये सोचें कि विजन फ्यूचर में ये है कि जो जमीन है इसे आप इंडस्ट्रीज खत्म कर देंगे। इंडस्ट्रीज इवेंचुअली चांद पे या लाइक अदर ये कैपियर ब्लेड इन जगहों पे होंगी। आप सिर्फ जमीन एक इकोसिस्टम बन जाएगा जहाँ पे जानवर ऐसा करो इंसान रहेंगे। लाइक इट्स अगर आप फ्यूचर ऑफ अगर ह्यूमैनिटी आप डिस्टेंट फ्यूचर में देखें तो हाँ इंसान का सब कुछ जो है वो ऑफ प्लैनेट ही करना है, क्योंकि जी जमीन को प्रिजर्व करने का बहुत आसान तरीका है कि आप ऑफ प्लैनेट ही करें। ठीक है चीजें। जी हाँ, किसी हद तक ये बात सही है। हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे बिजली पैदा करने के लिए, वहाँ पे प्लांट न्यूक्लियर लगा को तो के आप कहीं भी कर बहुत सकते हैं, बहुत मगर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। जी, जी। लेकिन आप दूसरे एंड पे देखें, पाकिस्तान, कितने अफ़सोस की बात है कि मज़हब से आगे निकलते नहीं है ये, और इसी वजह से पाकिस्तान देखें अभी चर्च को जला दिया इन्होंने, चर्च में आग लगा दी। कितना हम्म, यानी अजीब-व-गरीब किस्म की इनकी सोच है, ये उस मोहम्मद से के मज़हब से बाहर निकल नहीं पा रहे। एक बद्दू ने इनको बेवकूफ़ बना दिया, पीछे लगा दिया और ये उस ट्रक के पीछे लगे बैठे हैं। अभी रिसेंटली आप हाँ। देखिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर भी किया, आप देखिएगा ज़रूर। वो मक्के के अंदर कितना ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म आया है कि अब खुदा ने थंडरस्टॉर्म को हाँ। नहीं रोका। मैंने करनी थी बात इस पे। हैं? कहते हैं हाँ, कि वो खुद अच्छा कर लिया बात में मुझे नहीं पता नहीं करनी था। थी, की नहीं है अभी, करें आप बात। अच्छा, अच्छा। यार आप ये देखें, खुदा तो हवाओं को कंट्रोल करता है इन लोगों के मुताबिक। ये तूफ़ान, सैलाब सब कुछ खुदा के हुक्म से आते हैं। तो खुदा ने अपने हम्म, ही मक्के को जो है उड़वा दिया कि जनाब मक्के में जाओ और तबाही वहाँ मचाओ। इससे पहले एक दफ़ा क्रेन गिर चुकी है। इन लोगों की अक्लें नहीं खुलती हैं कि यार नन्हे-नन्हे बच्चे मरे हैं वहाँ पे हज के दौरान। और अभी रिसेंटली फिर लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ, तवाफ़ रुक गया वहाँ पे। लोगों का सामान ऐसे हवाओं में उड़ रहा है बुरी तरह। आप वो वीडियो देखें, बड़ी हैरानगी की बात है कि फिर भी इनके समझ नहीं आता है कि अगर वाक़ई ये खुदा का घर था, तो खुदा से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि जिसने उस तूफ़ान को नहीं रोका, उस हवाओं को इजाज़त नहीं दी। इजाज़त कैसे दे दी कि तुम जाओ और वहाँ पे तबाही मचाओ? इसलिए कि अल्लाह चाह रहा था कि ये काम हो। इन मुल्लाओं की यही होती है इंटरप्रिटेशन। जब भी आप इनसे बात करें तो इंटरप्रेट इस तरह करते हैं। हमारा स्पार्को सारा बना कुछ हुआ है जो है ना इसी तरह हो। पाकिस्तान में, स्पार्को है। मैं गया हुआ हूँ स्पार्को में भी, और मैं उन जगहों पे भी गया हूँ जो हर आदमी नहीं जा सकता। और मैंने वो सारा कुछ देखा हुआ है। बड़ा अफ़सोस होता है कि वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनको सही से काम नहीं करने दिया, उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं दिया गया कि वो आने वाले वक़्त में उनसे फ़ायदा होता। सर आज बिटर ट्रुथ पाकिस्तान आप ये देखें पाकिस्तान में स्पार्को के पिछले 4 जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर सारे मेजर जनरल हैं सर्विंग। बिल्कुल। ये आप देखें हमारे फौजियों ने कितना बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इस एक वो पाकिस्तान में कोई मौलवी था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मर गया है वो अभी, इसरार अहमद शायद। तो उसका भी बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस था यूनिवर्सिटीज़ में, और वो लोगों को प्रोवोक करता था स्टूडेंट्स को जिहाद के लिए, ग़ज़वा हिंद के लिए। और एक अजीब व गरीब किस्म की आज भी ये लॉलीपॉप चला के रखी हुई है। भाई तुम्हारे पास ना ना इकानमी है, ना तुम्हारे पास अब वैसी टेक्नोलॉजी रही जैसे कि इंडिया के पास है। अगर इंडिया के पास नहीं होती टेक्नोलॉजी तो वो चाँद पे नहीं जा सकता था। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। फिर तो फिर हर हर हाल में इंडिया सुपीरियर है। आपको चाहिए कि इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाएँ। आपका जो है यानी आप वहाँ पे ट्रेडिंग मगर करें, वो फिर यहाँ अच्छे पे। रिलेशन नहीं बनाएंगे, अच्छे रिलेशन नहीं बनाने वाले। हाँ, तो फिर तबाही रहेंगे और क्या होना है? वो तो आगे निकल गए हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। आप ये और देखिए एक पाकिस्तानी जो स्पार्को का था बंदा वो जिन ढूंढ रहा था। हाँ, ये भी कहानी सुनी हुई है मैंने। वो ज़िया-उल-हक के दौर में ना? वो जिनों से बिजली पैदा करना चाहता था। हाँ, कि जिन जिन क्योंकि आग से बने,
तो उनको हाँ, रखेंगे जिन जो है उसके ना वो नीचे, बॉयलर के वो नीचे जी रख आग के। से बने हैं, बॉयलर के नीचे जिन रखेंगे और जिन हमें पानी गर्म करके देगा है। उससे स्टीम बनेगी और स्टीम पे टरबाइन विंग को घुमाएगी। ये सारा उनका सर्दियों आइडिया में था। सर्दियों में भाई जिन जो होगा ना वो हमें सारा कुछ करके दे रहा होगा जी भाई। और जिन जिन और जिन्नात हमें जो है ना, और अगर अगर बिस्तर में ठंड लग रही हो तो एक जिन जो है बिस्तर में घुसा ले भाई जिन जो है ना फ्री एनर्जी है। हाँ, और फिर क्या आपको कोई होगा जी पैसे नहीं पे ये करने। हाँ, और फिर क्या होगा, वो जिन जो होगा वो आपको गर्मी पहुंचाएगा, ठीक है। तो पता चले कि अब मियाँ बीवी सो रहे हैं और जिन है, ठीक है, और जिन जो है पता चले वो जिन नहीं चढ़ जाए फिर क्या होगा वो जिन जिन वो वाला नहीं, कोई दूसरा वाला ही चढ़ जाए जिन, तो फिर क्या करें। अच्छा, जिनों में भी एक जिन काफिर है, एक मुसलमान जिन है। हाँ यार क्या हाँ बेवकूफाना बातें हैं। जिन कोई दिखा तो दे मुझे कि जिन का भी हाँ। कोई वजूद होता है। ये जो नफ्सियाती पागल लोग होते हैं वो अजीब अजीब जब हरकतें करते हैं तो ये उसको कहते हैं जनाब इस पे जिन आ गया है। ये हालत है हमारे मुल्लाओं की। मगर आप देखें ना, जिन होते हैं ना, अब आप ऐसे तो ना कहें ना कि नहीं होते, ये तो आप छोड़ दें बात, ठीक है। अच्छा, आप अब जिन्नात में नहीं मानते तो हम आपको क्या कहें, आप मतलब ऐसे ना तौहीन तो ना करें ना यार। देखें अब मुझे अल्लाह ने खुद कुरान में जिन्नात का जिक्र किया है। मुझे खुद जिन बन के आना पड़ेगा अब किसी दिन। अच्छा, और बात यह है कि ये भी पूछना पड़ेगा, आपको पता है जिन जो है ना वो एवोल्यूशन के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। हाँ हाँ बिल्कुल। जिन 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 होते हैं ना तो एवोल्यूशन फिर जो है ना वो गलत है 100%, ठीक है। तो ये बात है। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कुरान में से एवोल्यूशन को साबित करने की कोशिश करते हैं। उनमें से गांधी साहब एक हैं। वो हाँ कहते हैं कि एवोल्यूशन तो बहुत पुरानी है, एवोल्यूशन तो कुरान में मौजूद है। आप जो आदम लफ्ज़ है इसका मतलब होता है इंसान। लेकिन सही है। यासिर कादी ने कहा है कि वो उससे ऑनेस्ट, उसने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, कुरान में लिखा है एक और एक, आदम और हवा। जो लोग कहते हैं एवोल्यूशन है वो अल्लाहुल आलम, कहते वो है तो है लेकिन इंसान के ऊपर कुरान में ये नहीं लिखा हुआ। यार ऐसे ऐसे पागल मुल्ला देखे हैं मैंने इस यूट्यूब पे। अभी वो एक बंदे ने वीडियो भी डाली है इन्हीं जिन्नात के ऊपर, मैं भी बना चुका हूँ एक पहले, कि एक मौलवी कहता है जिन्नात शादियां भी करते हैं। जिन्नात औरतें भी शादी करती हैं। उनको जिन्नात को, औरतें जो होती हैं उन्हें ये जिन बोलते हैं। जिन्नी सॉरी, तो जिन्नी बोलते हैं। और वो जिन्नी जो है मर्दों से शादी भी कर लेती है, मुसलमान से, काफिर से शादी भी कर लेती है, और उनसे बच्चे भी होते फिर हैं। वो मुझे बच्चे मुझे नजर में फिर नहीं एक आते। बात खुद बताएं बेटा ट्रुथ, फिर रसूल अल्लाह ने किसी जनात से शादी क्यों नहीं की? रसूल अल्लाह ने यहूदियों से शादियां की, क्रिश्चियन से शादियां की, ठीक है, अरबियों से शादियां की, नॉन अरब से भी, शायद मिस्री से एक से शादी नहीं की थी खैर उससे। ना कोई रसूल अल्लाह की लौंडी जिन थी, ना कोई रसूल अल्लाह की बीवी जिन थी, ठीक है। अब बताएं कि फिर हम कैसे मान लेंगे रसूल अल्लाह को कहीं को जिन्नों से थोड़ी नफरत तो नहीं थी कहीं? अब ये मुझे बताएं आप। हाँ ये तो मुझे है। लगता है कि अच्छा, कोई गड़बड़ थी वैसे। एक चीज और भी है कि रसूल अल्लाह की एक हदीस में किसी मौलवी की जुबानी सुनना था, मुझे नहीं पता कहाँ से अच्छा। वो हदीस कोट की, और उसने कि इस मोहम्मद साहब ने एक जिन को काबू में किया फजर से पहले और दरख्त अच्छा के साथ बांध दिया। और उसका जब वो, मैं ख्याल से थूक था कुछ था, कि वो जब उनके जिस्म अच्छा पे लगा, हाथों पे लगा, तो उन्होंने फिर उसको तरस खा के छोड़ दिया लोगों के आने से पहले। अब मोहम्मद साहब सबको बता रहे हैं मैंने जिन पकड़ा था और जिन को मैंने खोल दिया। यार जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो आप तो बेवकूफ़ी बना रहे हो ना। आपने किसी को दिखाए बगैर ही खोल दिया जिन। तो क्या पता, मतलब क्या पता वो किसी को दिखाते तो उसकी आंखें अंधी हो जाती जिन से, या जिन उसके साथ कुछ कर देता तो फिर क्या करते आप? मतलब आप ऐसे ही बातें करते हैं। खुद सोचें ना, जिन का क्या पता वो जिन क्या करे। ये तो है। तो मैं क्या सूरज को भी जिन मान लूं फिर? सूरज भी तो आग से ही है ना बना हुआ। अब क्या पता, जिन हो सकता है सूरज, जिन्नात ये समझते हैं जिन्नात जमीन पे रहते हैं, वो सूरज पे रहते हैं, हो सकता है, ये भी तो हो जैसे सकता अगर है। आपने काबू मैं कर ख्याल लिया से जिन, तो मैं अगर वो ख्याल से सूरज पे जिन्नात है तो फिर तो आपको अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है। मैं ख्याल से ये बिजली जिनों का का कम से कम सरदार है खत्म सूरज हो जो है। जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।